एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में जो है गोरी रहा करती थी। अरे तुमने गोरी का तो सुना है ना, इतने सारे अंडे पैदा हुए हैं उस गोरी को, और इतने अंडे तो हैं, और खुद तो गुर्बत की मारी है वो गोरी। मैं तो कहती हूँ इतने सारे अंडे हैं, चील भी उसे छोड़कर चला जाएगा। पता नहीं इतने सारे बच्चों का वो करेगी तो क्या करेगी। एक तो उसका ठिकाना नहीं है, इतना खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, फिर वो कैसे करेगी अपने घर का गुजारा। मुझे तो लगता है चील उसे घर से निकाल देगा और खाने को भी कुछ नहीं देगा। ऐसे ही जंगल की सारी औरतें बैठकर सारा दिन बातें करती रहती हैं, घुस-फुस करती रहती हैं गोरी के बारे में, और उसके बारे में तरह-तरह की बातें करती हैं। मुझे तो लगता है वो उसे छोड़कर चला जाएगा और बेचारी ऐसे ही रह जाएगी। इतने सारे बच्चों को आखिरकार कौन पाल सकता है, कोई भी नहीं पाल सकता, जैसे कि गौरी ने किया है। चलो हमें क्या, हम तो अपने घर में जाकर देखें, हमें क्या किसी के घर में ताऊ-धाऊ करने की हमें ज़रूरत है। वैसे वैसे तुम ठीक कह रही हो, उसका काम है। अरे गौरी कहाँ गई थी? बस जंगल के सारे पंछी कह रहे थे कि आप मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने इतने सारे अंडे दिए और हमारे करीब हुई थी, तो देखो हमारी ज़मीन भी बंजर है, वहाँ पर भी कोई दाना चारा नहीं निकलता, और इतने सारे बच्चों की परवरिश हम कैसे करेंगे, कैसे पालेंगे। अरे गौरी तुम चिंता क्यों करती हो? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान होती हो तुम? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ, तब तक हम रो-धो कर गुज़ारा कर लेंगे। अब इतने सारे बच्चे आ गए हैं तो हम इन्हें बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनकी बातों को अनसुना दिया करो। वो तो है ही ऐसे, दूसरों का घर बर्बाद करना तो इन सबको आता है। तुम बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लिया करो गौरी। वाक़ई आप ऐसे कह रहे हो? हाँ, हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, भला मैं क्यों तुम्हें ऐसा कहूँगा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तुम्हें देखा है कि मैं ऐसा हूँ और ऐसी बातें करूँगा? बूढ़ी माँ, आपको क्या खाने को कुछ चाहिए? बेटा तुम तो खुद गरीब हो, खाने को नहीं है, और मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ अंडे भी ज़्यादा हुए हैं। हाँ, 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 बूढ़ी अम्मा, मैं क्या करूँ? अब गुज़ारा तो करना होगा ना। अब मैंने चील जी से भी कहा है कि क्या करें। बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ बढ़िया-बढ़िया और अच्छा हो जाएगा। तुम किसी बात की टेंशन ना लो, सब अच्छा होगा। अगर अल्लाह ने इतने बच्चे दिए हैं तो रिज़्क भी वही साथ देने वाली है। तुम बिल्कुल टेंशन और परेशान ना हो रिज़्क की, बिल्कुल टेंशन ना लो। जिसने दिए हैं वो रिज़्क भी ज़रूर अता फ़रमाएगा। वाक़ई आप सही कह रही हैं। हाँ, हाँ, वाक़ई मैं सही कह रही हूँ, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। तुम बस छोड़ दो, अगला पार्ट में आपको अगली कहानी सुनाऊँगी। अब यहाँ तक आप इंतज़ार करें, अगले पार्ट में आपको और कहानी सुनाऊँगी। इसके आगे